माय डियर, WH टाइप क्वेश्चन ऑलमोस्ट कुछ कुछ आइडिया आपको होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली WH टाइप क्वेश्चन। यहां पर क्या होगा, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उस सेंटेंस में किसी भी जगह पर एक अंडरलाइन किया होगा। अब जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट होगा वो पार्ट आपका एज अ आंसर माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, राम राइट्स अ लेटर। राम क्या कर रहा है सर? लेटर लिख रहा है। तो राम, या तो आपको राम के नीचे अंडरलाइन रहेगा या तो लेटर के नीचे। अगर मान लो राम के नीचे अंडरलाइन है तो राम शब्द मेरा क्या माना जाएगा? आंसर। और अगर लेटर के नीचे अंडरलाइन है तो इसका तो ये वाला पार्ट मेरा क्या होना चाहिए? आंसर। मतलब अब मुझे यहां पर क्वेश्चन बनाना है और वाइल मेकिंग द क्वेश्चन मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों एक साथ होगा क्या? नहीं। या तो आपको राम के नीचे अंडरलाइन मिलेगा तो लेटर। मान लो राम के नीचे अंडरलाइन है पहले, ठीक है, तो राम के नीचे अंडरलाइन, तो अपने को ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर क्या होना चाहिए? राम। और मान लो लेटर के नीचे अंडरलाइन है तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर होना चाहिए अ लेटर। क्लियर है? तो WH टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी सेंटेंस के नीचे क्या दिया रहेगा? एक अंडरलाइन रहेगा। अब आपको समझना है वो सेंटेंस एग्जैक्टली क्या कहता है। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप WH टाइप के क्वेश्चन की बात करोगे तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो स्टार्ट कहां से होते होंगे? WH। दिख रहा है? वॉट, वेन, वेयर, हु, whom, which। उसके बाद दूसरा आएगा हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। मतलब आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है टू मेक द क्वेश्चन। क्या करने के लिए? क्वेश्चन बनाने के लिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। माय डियर, समझो कि क्वेश्चन जब भी हम लोग बात करेंगे सर क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं। तो माय डियर, सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा WH टाइप। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? यस नो टाइप क्वेश्चन। और थर्ड होता है आपका क्वेश्चन टैग। क्या होता है सर? तो आपको क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं? 3, जिसमें पहला वैरायटी आपका क्या है सर? WH टाइप क्वेश्चन। इस WH टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, हु, हुम, वेयर, ये शब्दों का क्या करना का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी वर्ड का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब मैं यस नो टाइप के क्वेश्चन की बात करूंगा तो यस नो टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? लेकिन क्वेश्चन टैग की जब मैं बात करूंगा तो इस क्वेश्चन टैग को हम लोग टेल टैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल टैग। क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन, आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा वो सेंटेंस एज इट इज कॉपी किया जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा के आप लोग को लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो वो बन जाता है आपका क्वेश्चन टैग। तो इंग्लिश में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कौन सा? WH टाइप क्वेश्चन। तो उसी को अपन आज पहले करने वाले हैं। ठीक है माय डियर, सबसे पहला वर्ड क्या है? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। वही व्हाट आता किसके लिए पहले वो समझो। किसी भी सेंटेंस में अगर अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन किया हुआ पार्ट अगर ऑब्जेक्ट है, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, निर्जीव वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? निर्जीव, मतलब जिसमें कोई जान नहीं होती है। अगर ऐसे चीजों के नीचे क्या किया है सर? अंडरलाइन किया है। तो आपको WH टाइप क्वेश्चन में किसका इस्तेमाल करना है? व्हाट। दूसरा व्हेन।
अगर दिए हुए क्वेश्चन में अंडरलाइन किए हुए वर्ड अगर आपको टाइम बताता है, समय बताता है, तो समझ जाना क्या रहेगा वो व्हेन। आई रीच बाय 5 PM, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। कब तक पहुंच जाऊंगा? 5 बजे तक, ठीक है। तो टाइम को रिफ्लेक्ट करना है तो वहां पर व्हेन वर्ड का आएगा। क्या आएगा? व्हेन। वेयर कब आता है? जब आप किसी प्लेस या जगह के बारे में बात करते हो। वेयर डू यू लिव? आप रहते कहाँ हो? तो तुम बोलोगे, क्या बोले? क्या बोले? हाँ, मतलब समझा ही नहीं। वेयर डू यू लिव? तो आई लिव इन कलीना, अकोला, सांता क्रूज, मलाड, मदर, ईस्ट वेस्ट, सब चलता है। मतलब जगह दिखा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया वेयर डू यू लिव, वेयर, वेयर मतलब जगह पूछ रहा है। उसके ऐसा अगर हाउ आया है तो हाउ किसके लिए आता है सर? इंक्वायर के लिए आता है या किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है। इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना। हाउ आर यू, कैसे हो, हम तुमको पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया वो हाउ। बट किसी किसी चीज ऐसी होती है, कुछ चीजें काउंटेबल होते, कुछ चीजें नॉट काउंटेबल। जो चीजें काउंटेबल है उसके लिए हाउ मच, जो अनकाउंटेबल है वो हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई, पूरे आकाश में कितने स्टार्स है, गिन नहीं पाए अभी तक, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा? हाउ मेनी। हाउ मच स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, हाउ मच काउंट कर सकते हैं ना। हाँ सर, इधर 12 लोग आए तो 12 लोग क्या होगा? काउंटेबल। बात समझ में आ रही है? काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। काउंट कर सकते हैं तो हाउ मच, नहीं कर सकते तो, ठीक है। उसके बाद किसी इंसान के नीचे अंडरलाइन है, जैसे राम राइट से राइट है तो राम के नीचे अंडरलाइन है ना, तो क्या हो गया? हो। राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, तो राम के लिए हु आएगा, श्याम के लिए हुम आएगा। किसने किससे कहा? राम ने श्याम से कहा, तो राम के लिए क्या आएगा? हु। श्याम इज अ सेकेंड पर्सन, है ना, तो उसके लिए क्या आएगा? हुम। बात समझ में आ रही है? फॉर द थर्ड पर्सन। सॉरी। विच किसके लिए आएगा? टाइप्स। ये विच मतलब कौन कौन से प्रकार है। विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द 12th स्टैंडर्ड? तो सर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द 12th स्टैंडर्ड। वन इज टॉपर, ठीक है, जो 90-95% वाला बंदा है वो टॉपर की कैटेगरी में आ गया। सेकंड सर है जो सब टॉपर है। सब टॉपर मतलब जहाँ तो ना ही वो अपनी काबिलियत को दरकिनार कर रहे हैं, ना ही वो एकदम लोअर है, वो ऐसे ही जो एक्टिवेट हो चुके हैं एग्जाम के लिए। फिर आता है एवरेज स्टूडेंट, जिसको पता है कि मुझे कब पढ़ना है और मैं पास हो जाऊंगा, जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है। फिर आता है उसके नीचे बिलो एवरेज, जो पास तो हो जाएगा लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं आएगा। और एक होता है डफर टाइप का स्टूडेंट। अच्छा, पांचों टाइप के स्टूडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? पांचों बनने के लिए आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, और इसमें अगर आपने हार्डवर्क का एक्स्ट्रा तड़का मार दिया तो आप कोई भी कैटेगरी में फिट हो सकते हो। टॉपर वाला हार्डवर्क करेगा, सब टॉपर वाला हार्डवर्क करेगा, एवरेज वाला हार्डवर्क करेगा, तो कभी भी अपने मुकाम को ऊपर नीचे कर सकता है। अगर आपने हार्डवर्क छोड़ दिया तो आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। मतलब आपने हार्डवर्क किया तो ऊपर, नहीं तो यही फर्क है। बाकी बच्चा अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, बच्चा बच्चा होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, कोई अच्छा कोई बड़ा स्टूडेंट नहीं होता। बस फर्क पड़ता है हार्डवर्क का। जो क्लास रूम में बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहा है, जो लेक्चर सीख रहा है, ग्रामर सीख रहा है, इंग्लिश कर रहा है, जो प्लानिंग के हिसाब से कर रहा है, वो अच्छा बच्चा। घर पे आके रिवीजन कर रहा है, वो अच्छा बच्चा। जो नहीं कर रहा है वो अपनी कैटेगरी को नीचे खुद गिरा रहा है। बाकी कुछ बच्चा बच्चा होता है, हर बच्चा अच्छा होता है। चलो देखते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं, फिर समझ में आएगा। फ्रेम द WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज अ आंसर। मैंने पहले बताया सेंटेंस के अंदर दिया गया वाक्य, उस शब्द के अंदर अगर अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो आपका क्या माना जाएगा? आंसर। मतलब उस WH टाइप क्वेश्चन को फ्रेम करते समय आपको ये वाला पार्ट लिखना नहीं है। द बॉयज मेड द साइंस प्रोजेक्ट। अब बात,
सर पता तो चल गया किसमें क्या लगाने का, बट लिखने का कैसा, ये भी तो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा WH टाइप का वर्ड लगाने का, प्लस उसके बाद लिखने का बेटा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा बेटा सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। WH टाइप क्वेश्चन में पहले वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या हो गया? कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ख्याल आता है कि गम बहुत है, वैसे ऐसे सेंटेंस में भी कभी कभी गम बहुत है, कि आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है। इन दैट केस आपको इस्तेमाल करने का वर्ब। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो यू हैव टू यूज डू। वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया तो यू विल नीड टू यूज डज। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आया या सेकंड फॉर्म आया तो वी नीड टू यूज डिड। क्लियर है? बट जब जब आप डू, डिड और डज का इस्तेमाल करोगे, जिस वजह से आपने किया वो वर्ड हो जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब सेंटेंस में मान लो गॉन वर्ड दिया था, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म दिया था सॉरी, या वेंट वर्ड दिया था, आपने क्या किया, उसको डिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये गॉन की वजह से आपने क्या किया, डिड लगा दिया, तो अंदर क्या लगेगा, गो। समझा? तो जहां पे वेंट लगाना है वहां पर आप क्या लगाओगे, गो लगाओगे। बात समझ में आ रही है? चलो। द बॉयज मेड द साइंस प्रोजेक्ट। द बॉयज मेड द साइंस प्रोजेक्ट। लड़कों ने बनाया क्या? साइंस प्रोजेक्ट बनाया। साइंस प्रोजेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए बेटा क्या आएगा, व्हाट। क्या आएगा? द बॉयज मेड व्हाट? साइंस प्रोजेक्ट। द बॉयज मेड व्हाट? लड़कों ने क्या बनाया? अब इसको सेंटेंस को फ्रेम करना है। पहले व्हाट आ गया, इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ आया नहीं है, तो बेटा मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगेगा, डिड। व्हाट डिड, अब क्या आएगा, द बॉयज मेक, क्वेश्चन मार्क। मेड की वजह से क्या लगाया आपने, डिड ना, ये मेड क्या बन जाएगा, मेक। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? पक्का? यस और नो? 10 कैसे आएगा बेटा? बॉयज इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। मेक होता तो डू लगता, मेक्स होता तो डज लगा, मेड है इसलिए क्या लगेगा, डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल्स हाइड द मैगजीन बिहाइंड द सोफा। लड़कियों ने छुपाया मैगजीन को कहाँ, सोफा के पीछे। समझा? तो ये क्या है, सब प्लेस है। लड़कियों ने मैगजीन को छुपाया है, पापा ने पूछा कहाँ, सोफा के पीछे। कहाँ के लिए क्या आएगा बेटा, वेयर। आधी जिंदगी आधी जंग तो आप ऐसे जीत जाओगे। 4 ऑप्शन दिया होगा, मान लो 4 ऑप्शन दिया होगा, जहां पे वेयर दिखा वो वाला अपना आंसर हो सकता है। वेयर के अलावा कुछ दिया रहेगा तो उसको क्या करने का, कैंसिल, मतलब वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, 4 में से 3 महीना अलग अलग रहता है, एक में वेयर होता है, तो आगे दिमाग लगाने का नहीं, तीनों कैंसिल, एक ही आंसर है मेरा। अब द गर्ल्स हाइड द मैगजीन, हाइड फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, हाइड का हिडन भी तो होता है, तो सेकेंड फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या आएगा, डू। वेयर डू द गर्ल्स हाइड द मैगजीन। सर
अगर यहाँ पे हाइड की जगह पर हिडन होता तो यहाँ पर डिड लगता और यहाँ पर हाइड ही होता. वेयर डिड द गर्ल्स हाइड द मैगजीन. और लास्ट में नहीं डाला तो नंबर कटेगा. प्रॉब्लम है क्या? द बनाना लीफ इज यूज टू रैप फूड. बनाना लीफ का इस्तेमाल फूड को रैप करने के लिए किया जाता है. किसका इस्तेमाल किया जाता है? बनाना लीफ. बनाना लीफ इंसान है क्या? नहीं. नॉन लिविंग थिंग. तो इसके लिए क्या लगेगा? वॉट. सिंपल. अब हेल्पिंग वर्ब है क्या? हाँ सर. इज यूज्ड टू रैप फूड. कुछ भी करने की जरूरत नहीं. व्हाट इज यूज्ड टू रैप फूड? खाना बांधने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बनाना लीफ. खत्म. समझ में आ रही बात? आईफिल टावर इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन फ्रांस. आईफिल टावर क्या है? ऑब्जेक्ट. तो क्या आएगा? व्हाट इज द मोस्ट फेमस monuments in France. पक्का? क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जा बेटा. द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मंकी. मतलब द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मंकी. बोलो क्या लगेगा? बताओ. द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मंकी. द मंकी है क्या? लिविंग थिंग है. तो वॉट तो लगेगा नहीं. हु तो किंग के लिए लगेगा. तो थर्ड क्या आ गया? हुम. सब्जेक्ट कर्ता पहले के लिए हो, सेकंड के लिए होम. तो क्या आएगा? होम. क्लियर? क्या क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है? हाँ सर. हु वॉज. अब सब्जेक्ट लिखो. द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ. whom was the king very fond of. प्रॉब्लम है क्या? श्योर. कॉन्फिडेंस. सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. ही हैज एन एंटीक शॉप इन द सिटी. अब इसका ही हैज एंटीक शॉप, उसकी दुकान है. कौन सी दुकान है? एंटीक शॉप है. कहाँ? सिटी में. ये सिटी क्या है सर? प्लेस है. क्या ये? प्लेस. तो बेटा प्लेस के लिए क्या आता है? वेयर आता है ना. तो वेयर लगाओ. वेयर. तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज. वेयर हैज ही एन एंटीक शॉप. कुछ जम रहा है क्या? कुछ जम रहा है क्या? सर वेयर हैज, अगर हैज को पहले ले लिया तो हैज पहले आ गया, तो बचा क्या? ही एन एंटीक शॉप. सर कुछ तो गड़बड़ है. दया कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? यहां पर गड़बड़ है, हैज की गड़बड़ है. आपने सेंटेंस जैसा सिखा रहा हो वैसा ही कर रहे हो, बट इंग्लिश बड़ी बेवफा है. इंग्लिश बड़ी बेवफा है. क्यों सर? बेटा ये क्या होता है? ब्यूटी. बट ब्यूटी भाई साहब स्पेलिंग क्या है? सेम. प्रोनाउंसिएशन. ब्यूटी पुट, बट ब्यूटी घना इंसाफी है कि नहीं? बेवफा. सर और भी बेवफा के रीजन बताओ. बहुत सारे ऐसे रीजन है. OF ऑफ OF
और डबल एफ भी क्या होता है, ऑफ होता है। दोनों का मतलब क्या है, अलग। प्रोनाउंसिएशन, मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। चाचा को भी, फूफा को भी, सबको अंकल। आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, काकी भी आंटी, सब आंटी। इसलिए इंग्लिश बड़ी बेवफा है, इसलिए उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। माइनर चेंजेस हर बार आते जाएंगे। ये नहीं सर आपने तो पहले 6 क्वेश्चन में कुछ और सिखा, इधर कुछ और सिखा रहे। समझ गए ना। अब आ जाए यहां पर। अब यहां पर लगाते समय हैज बिकम हैव, और यहां पर लग जाएगा बेटा डज। वेयर डज ही हैव एन एंटीक शॉप, वेयर डज ही हैव एन एंटीक शॉप, उसकी दुकान कहां पर है, तो उसकी दुकान एंटीक शॉप, उसकी एंटीक शॉप कहां पर है, इन द सिटी। रविंद्र राइट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, रविंद्रा क्या करता है सर, लिखता है। किसके लिए लिख रहा है सर, चिल्ड्रन के लिए। तो क्या आएगा बताओ, हाँ बोलो बोलो। सबसे पहले सर वो क्या लिख रहा है, स्टोरीज। तो यहाँ पे फॉर चाइल्ड बोलो तो छोड़ दो, या तो मैं स्टोरीज को देख सकता हूँ या तो मैं चिल्ड्रन को देख, यहाँ दोनों ही अंडरलाइन है। तो स्टोरीज मेरे लिए निर्जीव वस्तु है, उसके लिए व्हाट आएगा, कंफर्म है। और अगर मैं इसको देखूं तो क्या आएगा, होम। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, व्हाट एंड होम। ऐसा लिखूंगा चलेगा क्या, नहीं, इसलिए व्हाट को तवज्जो दिया जाएगा। व्हाट राइट्स वर्ब के साथ क्या है सर, एस। डज रविंद्रा What does रविंद्रा राइट, नहीं एस हट जाएगा, इस एस की वजह से तो डज आया, इसलिए तो हट जाएगा एस। रिया लाइक्स आइसक्रीम, रिया इज अ सब्जेक्ट, फर्स्ट हु लाइक आइसक्रीम, सही है क्या, नहीं सर एस आया ना, तो यहाँ पे डज, हु डज लाइक आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क। सर ऐसा हो सकता है क्या, डायरेक्टली लिखो हु लाइक्स द आइसक्रीम, चलेगा क्या, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या सर, ऐसा हो सकता है क्या, हु लाइक्स आइसक्रीम, क्योंकि सर सब्जेक्ट ही तो अपने को अंडरलाइन करके दिया है। अरे यस और नो, सब्जेक्ट ही क्या किया है, अंडरलाइन किया, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा दिया, हु, बाकी एज इट इज लिखा तो भी करेक्ट है, तो इसको नहीं किया तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट देखो, जॉली लिसन टू म्यूजिक एवरी डे, क्या लगेगा बताओ। अगर आपने WH वर्ड पहचान लिया ना तो 90% आपका काम वैसे ही हो गया। बताओ क्या लगेगा, पक्का। व्हाट के बाद क्या लगेगा, हाँ व्हाट के बाद क्या लगेगा, व्हाट के बाद क्या लगेगा भाई साहब, ये आपका आंसर है। जॉली सुनता है क्या रोज, क्या क्या के लिए क्या लगेगा, व्हाट। अब यहां पर कुछ है क्या, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, ओ भाई साहब अच्छे से बताओ, फर्स्ट है कि सेकंड फॉर्म है। जॉली लिसन टू म्यूजिक एवरी डे, तो डू व्हाट डू, जॉली लिसन टू एवरी, बट कभी भी याद रखो ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमेशा वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आता है, बट क्वेश्चन बनाते समय हमेशा व्हाट डज हो जाएगा। डू के साथ क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है। डू के आपने जितना भी इंग्लिश ग्रामर आज तक 12 साल में पढ़ा होगा,
आपने देखा होगा ज्यादातर जो क्वेश्चन टैग या जो भी करने की टाइम आती है ज्यादातर किसका इस्तेमाल होता है? डज. नाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द टॉय. द चिल्ड्रन, तो हु आर प्लेइंग विद द टॉय. कौन खेल रहा है? चिल्ड्रन खेल रहे हैं. क्लियर है क्या? दिस इज माई अंकल्स कार. ये गाड़ी किसकी है? मेरे अंकल की है. क्या लिखोगे? दिस इज माई अंकल्स कार. तो मेरे, ये गाड़ी किसकी है? थर्ड कार के लिए, थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा? हुम आएगा. पक्का गाड़ी के बारे में बोल रहा है बेटा, गाड़ी के बारे में. ये गाड़ी किसकी है? तुम लोग ही बोलते हैं ना, अरे हुज पेन इज दिस, हुज कार इज दिस. यस और नो? नेक्स्ट बोलो. द स्टूडेंट विल प्ले बास्केटबॉल नेक्स्ट इन द प्लेग्राउंड नेक्स्ट संडे. कहाँ खेलेंगे? सेंटेंस बनाओ जरा, क्या बनेगा? वेयर विल द स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल नेक्स्ट संडे. वेरी गुड. क्या बनेगा? वेयर विल. वेयर क्यों लगा? क्योंकि इसके लिए. वेयर विल द स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल नेक्स्ट संडे. क्वेश्चन मार्क. डिफिकल्टी है क्या? चलो वन मोर. होमी जहांगीर बाबा वॉज born on 30th October 1909 at बॉम्बे. वो कब पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? तो दो क्वेश्चन बन रहा है. When and where. कब और कहाँ. क्या? होमी बाबा बॉर्न. बट बिना उसके काम होगा क्या? हमको तो 30 अक्टूबर को ध्यान रखना है ना. He realized that the feeling of devotion is common everywhere. बेटा क्या आएगा? अब ये पूरा आंसर है. He realized, उसने रियलाइज किया. क्या? What? ed है इसलिए क्या लगेगा बेटा? Did. What did he realize? Question mark. हाँ, रियलाइज हो जाएगा. सॉरी. Camel can leave a desert because it has thick skin to prevent loss of water from the. ऊंट रेगिस्तान में रह सकते हैं क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी होती है, जिसके वजह से उनको जो पानी है वो लॉस होने से बचाता है बॉडी से. ठीक है, बिकॉज आया है. क्योंकि ये क्या पूछ रहा है सर? रीजन पूछ रहा है. तो रीजन के लिए क्या आएगा? वाई. लीव्स है, डज. कैमल कैन लीव इन डिजर्ट लिखा तो भी चलेगा. लिव इन डिजर्ट. वाई डज कैमल कैन लिव इन. लास्ट क्वेश्चन. ग्रैंडपा टर्न ऑन द रेडियो टू लिसन टू द म्यूजिक. ग्रैंडपा ने क्या चालू किया? वॉट. ईडी की वजह से डिड लगा. वॉट डिड ग्रैंडपा टर्न ऑन to listen
टू द म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? समझा? वो WH टाइप क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, किस व्हाट कब लगाना है, व्हेन कब लगाना है, समझा? अब आ जाते, जैसे मैंने इसमें खाली एक ही चीज़ बच गई है, कौन सी पता है? हाउ मच और हाउ मेनी वाला पार्ट, हाउ मच और हाउ मेनी वाला पार्ट। ठीक है, एक हाउ मच हाउ मेनी का क्वेश्चन ले लूँ क्या? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देयर आर 15 फ्रीडम फाइटर्स लाइफ बोलो, लाइव्स बोलो चलेगा। तो यहाँ पे 15 फ्रीडम फाइटर्स की नीचे अंडरलाइन है, तो हमारे लिए 15 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 इट इज अ काउंटेबल नंबर। 15 बोला है तो अपन को मालूम है 15 ही आंसर होगा, तो उसके लिए क्या लगेगा? हाउ मच फ्रीडम फाइटर हु लॉस्ट देयर लाइफ, हाउ मच, नहीं फ्रीडम फाइटर, वहां पे देयर इज अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, इसके वजह से वहां पे क्या लगा? देयर आर लगा। ठीक है, हाउ मच फ्रीडम फाइटर हु लॉस्ट देयर लाइव्स, तो यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा? 15। व्हेन वी रीच द स्टेशन देयर आर लॉट्स ऑफ पब्लिक या लॉट्स ऑफ क्राउड हु इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो हमने देखा बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी, तो वहां पर हाउ मच नहीं लगा, वहां पर क्या लगेगा? हाउ मेनी, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, ये काउंट नहीं कर सकते कितने लोग थे, तो वहां उसके लिए क्या जाएगा सर? हाउ मेनी। ठीक है, पक्का? अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चन बोलते हैं ना, टॉपिक वाइज ग्रामर ले रहे हैं, बाद में तो पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है 150 क्वेश्चन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? मिक्स ग्रामर रहेंगे, जिसमें सारे ग्रामर अपने रिवाइज हो जाए, जैसे एक्टिविटी शीट्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी है, लिख के ले लो।